वाली बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के भी पुस्तक के ऑर्डर हैं कपोत.in पर, वो सब जा रहे हैं। करीब 500 ऑर्डर्स जा चुके हैं, बाकी और 400-500 और हैं, वो भी जा रहे हैं धीरे धीरे, और रोज करीब 150-200 ऑर्डर्स निकल रहे हैं। तो आप सबको पुस्तक मिल जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हुआ हूँ। दूसरा कि आप कपोत.in पर ही जाकर ऑर्डर दें, ताकि डिटेल हमारी टीम के पास आ जाए, कुरियर कंपनी के पास चला जाए। लोग मुझे भेजते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, एक व्हाट्सएप नंबर है 8826291284, जो आपको कपोत.in के ऊपर में ही आपको व्हाट्सएप मिलेगा, उस पर क्लिक करके वहां आप डिटेल छोड़ दीजिए आपका, तो आपको बता दिया जाएगा कैसे, तो आपको पुस्तक मिलेगी। मेरा प्रयास है कि कपोत.in पर जितने इंडोलॉजी की पुस्तकें हैं, जितने भी इंडोलॉजी की पुस्तकें हैं, वेद उपनिषद से लेकर आज तक की, वो सब आपको उस बिना छेपक वाली मूल ग्रंथ आपको उपलब्ध कराऊं, मूल टीका, मूल भाष्य, अच्छे अनुवाद उपलब्ध कराऊं, ताकि आपको पुस्तकों के लिए कहीं भटकना ना पड़े। क्लिक करें कपोत.in और आपको वो मिल जाए। मैं इसको इंडिजिनस जो है आगे जाके प्रोडक्ट के लिए भी जो उद्यमी है उनको भी सपोर्ट करने के लिए करूंगा इस पर, क्योंकि अमेजन पे हिंदू देवी देवताओं का डोरमेट बिक रहे हैं, हिंदू देवी टॉयलेट पे लगाया जा रहा है। मेरा मन नहीं मानता था, लेकिन मैं विदेशी पब्लिशर्स के कब्जे में था, कब्जे में क्या था, उनके साथ काम कर रहा था, तो वो जहां जाते हैं वहां मुझे जाना पड़ेगा। अमेजन पे ना जाने के कारण मेरा नुकसान है, रेटिंग का नुकसान है। जो किताब 100 तक पहुंच सकती है वो अभी 20 तक ही पहुंचेगी, वो भी नुकसान है। पर आप जानते हैं कि मैं रॉयल्टी का नुकसान भी मैंने आपके सामने ही झेला है विचारधारा के लिए, तो मैं हर नुकसान उठाने को तैयार हूं, परंतु हिंदू सभ्यता, संस्कृति और विचार से मैं समझौता नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पूरे अभियान में साथ मिलकर हमारे आइए, बढ़िए, कपोत.in को सपोर्ट कीजिए, इंडिया स्पीक्स डेली को सपोर्ट कीजिए, और इसको एक इंडिजिनस थॉट छोटे से व्यक्ति ने शुरू किया है, हम और छोटा सा हम सबका एक परिवार है, हमने आपने शुरू किया है। आपके जो सब्सक्रिप्शन, जो लोग सक्षम हैं वो जरूर पे कीजिए, जो सक्षम है मैं साफ कह रहा हूं कि आप सुपर चैट से पे कीजिए, आप ज्वाइन बटन से पे कीजिए, आप डायरेक्ट कपोत के अकाउंट में 100 रुपीज पर मंथ याद से पे कीजिए। इतना ही करना है और मैक्सिमम लोगों तक इसको ले जाना है, क्योंकि जनता जब तक पत्रकारिता को सपोर्ट नहीं करेगी, पत्रकारिता दलालों के चंगुल में रहेगी ही। और जनता को सपोर्ट यही करना है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो उस कंटेंट को पे कीजिए, क्योंकि जन्म लेने की प्रक्रिया में भी मुफ्त कुछ नहीं होता, मरने के लिए भी जो है लकड़ियों के लिए दाम देने पड़ते हैं। कल मुझे किसी भाई ने लिखा है, इसलिए मैं उनको बता दूं, मुफ्त सब कुछ चाहते हैं, किताब मुफ्त चाहते हैं। मैंने कहा ये लड़ाई आपके लिए नहीं है, आप कहीं और जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नवारुण शाह जी कह रहे हैं आपको नेशनल टीवी पर कब आएंगे, देश को कर्णावती का इतिहास कौन बताएगा? नेशनल टीवी ही है आपका, नेशनल टीवी की क्या जरूरत है? आज मोबाइल से बड़ा ताकतवर नेशनल टीवी है क्या? पूरे नेशनल टीवी में कितने लोग देखते हैं, पर मोबाइल कितनी बड़ी ताकत है? आप बताइए ना मुझे, मोबाइल कितनी बड़ी ताकत। और जब मैं ऐप लेकर आ जाऊंगा तो आप सबके घर में मैं आपके साथ एक मित्र की भांति आपके साथ उपस्थित हूं। वो साइलेंटली जो है एक एक घर तक पहुंचिए, शोर शराबा मत कीजिए। शोर शराबा में दिखाने में कॉस्ट से लेके सारा शोर शराबा में ही दब जाता है, असली काम नहीं हो पाता। बहुत साइलेंटली, इसलिए भारत के इतिहास में यदि खरगोश से कछुआ जीत रहा है तो भारत के धर्मशास्त्री कुछ कहना चाह रहे हैं, इस बात को समझिए। अमित शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपेंद्र सिंह जी आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। हाँ बंदे जी, वंदे भारत दिल से करें। किसान परेशान तो कांग्रेस ने बिहार में क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाया? क्योंकि कांग्रेस अब मोदी सरकार को हटाने के लिए खालिस्तानियों से हाथ मिला रही है। वो खालिस्तानी जिन्होंने इंदिरा जी ही मैं कहूंगा, मैं तो सभ्यता वाली बात हूँ, जिनका सम्मान करता हूँ कि इंदिरा गांधी का जिन्होंने हत्या किया, उससे ये राहुल गांधी की पार्टी, ये कितना नीच लोग है यार, ये कितना नीच लोग, कहां तक गिरेंगे? निधि जी धन्यवाद आपका। कह रही हैं कि कुछ दिन पहले ड्रोन से हथियार मंगवाए गए थे पंजाब में, अब समझ में आ रहा है। बिल्कुल, आप लोगों ने पुरुलिया हथियार कांड भी सुना होगा, कांग्रेस के राज में तो यही सब होता है। हाँ मोनालिका श्रीवास्तव जी बहुत धन्यवाद। आप बिना किसी समस्या के सही अनुवाद वाली पुस्तकें यहाँ से ले पाएंगे।
और मैंने इसीलिए जो है मैं पूरे देश का भ्रमण करने जा रहा हूँ, पब्लिशर से मिलने जा रहा हूँ, लेखकों से मिलने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने गाड़ी लिया कि अभी पटना पूरा जाऊंगा, वहां के सारे पब्लिशर से मिलूंगा, फिर इलाहाबाद, प्रयागराज, बनारस, लखनऊ, ये पूरा नॉर्थ इंडिया में जो है सब जगह में, ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो और जो भी पुस्तकें आप चाहें। और याद रखिए, पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है, पढ़ने का कोई विकल्प नहीं, कोई शॉर्ट नहीं है। ये पूरा फ्री नरेशन के लिए इतने मोटे अंग्रेजी में किताब जो आपको मैंने द अल्टीमेट गोल बताया, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आपको भी पढ़ना ही होगा, इसका कोई उपाय नहीं है, भाग नहीं सकते आप लोग सब्सक्रिप्शन भीम से भी कर सकते हैं। गूगल पे में शायद अगले जनवरी से गूगल पे में शायद कुछ चार्ज लगाने जा रहे हैं, तो अच्छा है कि आप सब भीम से करें, दूसरे जो है पे है उससे करें। गूगल पे से अभी कर सकते हैं, अभी चार्ज नहीं लग रहा है, आपके चार्ज ना लगे मैं चाहता हूं तो जनवरी के बाद जब, नजर रखिएगा इस न्यूज पे, अभी नहीं लग रहे हैं आप गूगल पे से, अभी फिलहाल तो कर सकते हैं। कस्तूरी जी, लगता है पप्पू बहुत ही आशावादी लगता है, हर कोई उससे पिन छुड़ाने में लगा है, वो कह रही है। और दीपक हिंदू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कपिल मिश्रा के इकोसिस्टम के प्रयास को कैसे देखते हैं? अभी मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ, आप जानते हो मैं जल्दी नहीं बोलता, क्योंकि जब तक मैं चीजों को धरातल पर देख ना लूं, तो अभी मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। पर एक प्रयास अच्छा है, कम से कम हिंदुओं को एक जगह ला रहे हैं, वो प्रयास अच्छा है, उस प्रयास का सपोर्ट करना चाहिए। मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। वैसे कपिल हमारे जानकार हैं, मित्र हैं, उनके पिताजी मुझे बहुत सम्मान करते हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। तो और अच्छे संस्कारवान फैमिली है, तो वो जरूर अच्छा करेंगे, पर मैं थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। मुझे लगता है कोई, हाँ, कस्तूरी जी ने एक याद दिलाया कि आप देखिए, नालंदा को देखिए, नालंदा को आपके जेहन से, आपके दिमाग से खुरच दिया गया, और बख्तियारपुर आपको याद रहा, यही बिहार जहां मैं बैठा हूं, नालंदा खुरच दिया, नालंदा का भग्नावशेष है वो, कुछ नहीं है। पर उस नालंदा को जलाने वाले, उसको नष्ट करने वाले, एक एक बौद्ध भिक्षुओं को मारने वाले बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर स्टेशन आज भी सीना ताने खड़ा है। और आपने बख्तियारपुर को स्वीकार कर लिया क्योंकि आपको नालंदा का इतिहास नहीं बताया गया। इतिहास बोध को खुरचने का नाम ही है, जो नाम की पट्टियां बदली जाती हैं, जो इतिहास की किताब से मिटाए जाते हैं, क्योंकि जनता के पास खाने कमाने इन सब के अलावा कोई फुर्सत नहीं है कि वो इतिहास में झांके। इसलिए ये, और ये जनता का काम भी नहीं है, ये समाज के साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, कवि, इन सब का काम है जिनको ये करना चाहिए, वो भी हमारी ओर से नहीं हुआ है। तो वो याद रखिए कि नालंदा का तो भग्नावशेष है, और बख्तियारपुर स्टेशन लहरा लहर मतलब खड़ा है। यही भारत का सेकुलरिज्म है। भारत का सेकुलरिज्म एक तरफा है, हरे टिड्डा केंद्रित है, हरे टिड्डा, लाल टिड्डा केंद्रित है। जब हिंदुओं से लड़ाना होता है बौद्ध को, तो नव बौद्ध बन जाते हैं, पर कभी किसी नव बौद्ध को नालंदा के लिए आवाज उठाते सुना क्या? जिस नालंदा को बख्तियार खिलजी ने खत्म किया, उसके साथ भीम मीम नारे लगाते हैं, ये सब विदेशी फंडेड और देश को तोड़ने वाले लोग हैं, याद रखिएगा। खाली देख लीजिए कि जो गुरु तेग बहादुर जी का जो बलिदान हुआ औरंगजेब के कारण, उससे जाकर ये खालिस्तानी हाथ मिला रहे। कि कभी सभ्यता संस्कृति को आपको इस नजरिए से देखना होगा कि कौन लोग किसके साथ खड़े हैं, और वो जो खड़े हैं उस स्वार्थ के कारण खड़े हैं। ये नवबौद्ध, ये हरे टिड्डों के साथ इसलिए खड़े हैं, इनसे इसको ताकत मिले और हिंदू संस्कृति को ध्वस्त कर पाए। कभी भी गौतम बुद्ध ने नहीं कहा कि मैं बुद्ध धर्म बना रहा हूं, उन्होंने कहा ऐसो धन्य सनातनो, यानी मैं सनातन धर्म से हूं। ये सनातन की विचारधारा है, सनातन के अलग अलग 6 दर्शन है, अलग अलग दर्शन है। चरवाक भी सनातन में है, बुद्ध भी सनातन में है, महावीर भी सनातन में है, याज्ञवल्क्य भी सनातन में है, जितने भी आप दे दीजिए, कपिल भी का सांख्य भी सनातन में, सब सनातन में है। लेकिन बाद में इन्होंने धर्म बना दिए, और आजकल नव बौद्धों की जो बाढ़ चली हुई है, वो तो फेक नरेशन में आपको मैं बहुत लंबा ले जाने वाला हूं। पर ये नव बौद्ध कभी नालंदा की बात नहीं करते। बगल में बख्तियार खिलजी स्टेशन जो है, ये
ये उसको हटाने की बात नहीं करते, क्योंकि फिर इनका जय भीम जय भीम नारा कैसे सफल होगा। इसलिए इनसे बच कर रहिए, इनके फेक नैरेशन में मत फंसिए। सुनील कुमार, आई रिसीव द बुक टुडे। थैंक यू सुनील कुमार जी। जिन जिन ने पुस्तक को रिसीव कर लिया है वो जरूर बताएं लोगों को, क्योंकि कुछ लोग निराश हो रहे हैं कब मिलेगी, तो उनको थोड़ा हौसला मिलता रहे। जो है स्वाभाविक है, नया पब्लिकेशन छपने में 1 महीने का समय लगता है, क्वालिटी वो मेंटेन किया है, कुरियर कंपनी के साथ पूरा टाई अप, पूरा एक व्यवस्था, एक पूरा एक ग्रुप बना है जो ये काम कर रहा है। तो मुझे थोड़ा समय तो देखो, नहीं तो मैं भी सुविधा होगी, मैं कहाँ ब्लूम्स के साथ 7-8-9 लाख रुपए सालाना ले रहा हूँ रॉयल्टी, मुझे क्या हेडेक लेने की जरूरत है। कोई मोनिका अरोड़ा मुझे जानती तो थी नहीं, जिसके कारण मैं ये लड़ाई लिया, मैं तो उनके कारण लिया नहीं, मैंने तो हमारी विचारधारा को दबाने के कारण लिया। तो मुझे थोड़ा सा तो समय दोगे। कई लोग तुरंत उद्वेलित हो जाते हैं, उनको मैं कह रहा हूं। तो मैं अब इसको समाप्त करता हूं।